Hello friend, welcome to Creator Chandra classes, new mantra for success। मैं धनेश चंद्रा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। आज मैं बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। पिछले क्लास में मैंने सिखाया था बाय यूजिंग द फिंगर ट्रिक। ये मेरा मेथड सेकंड है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का वैल्यू मैं निकालना सीखूंगा। मैं एक ट्रिक बता चुका हूं मैं बाय यूजिंग द फिंगर ट्रिक। अब मैं सिखा रहा हूं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। ओके, तो देखिएगा और सीखिएगा। देखिए होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो देखिए 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। ओके, इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। ओके, उसके बाद मैं रूट करूंगा। ओके, 0 डिवाइड 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2, ये 1। ओके, ये 1 यहाँ आएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। ओके, रिवर्स 1 रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, 1 बाई 2 यहाँ और 0 यहाँ। ओके, tan थीटा का मैंने क्या बताया था आपको? जब मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तो मैंने आपको बताया था tan थीटा का tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो क्या होगा 0 डिवाइड 1 0। ओके, 1 अपॉन रूट 3, ये 1 से क्या हो जाएगा, डिवाइड करूंगा तो रूट 3, ये हो जाएगा इंफिनिटी। जैसे देखिए 1 0, तो ये हमेशा इंफिनिटी होता है। ओके, 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0, ये हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होने का। तो देखा आपने कितना बेहतरीन ट्रिक है। मैंने आपको पहला मेथड ही बता चुका हूँ, ये मेरा सेकंड मेथड है। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड में हम लोग सवाल करते हैं। तो मैं इसे रब कर लेता हूँ, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ साइन a प्लस b इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 एंड cos a माइनस b इक्वल टू 1 और 0 डिग्री लेस देन a प्लस b, तो फाइंड
ए एंड बी। देखिए इसका इसका मीनिंग समझिए, ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो सकता है, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। ऐसे समझ सकते हैं, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट ए प्लस बी लेस देन 90 डिग्री। ओके, इसका कहने का मतलब ये है, ए प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। कहने का मतलब कि 90 डिग्री ए प्लस बी से बड़ा होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू √3/2। तो अभी मैंने आपको सिखाया, तो ऐसा साइन को सर्च करना है, साइन 30 डिग्री में 30 डिग्री का क्या मान होगा, 45 में होगा या 60 डिग्री में होगा। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√3, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। यस, साइन 60 डिग्री। ओके, ए प्लस बी साइन साइन सेम, इसका मतलब ए प्लस बी, देखिए इसको सपोज करेंगे हम, देखिए ए प्लस बी इक्वल टू 60 क्या है, ए प्लस बी ग्रेटर देन 0 डिग्री, 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। इसका पता करते हैं, cos a माइनस बी इक्वल टू 1। ओके, तो क्या होगा, cos a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, cos 0 क्या होगा, 0 cos 0 में cos 0। ओके, और 0 होगा ना, देख लेते हैं, cos 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4 रूट, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 1/2 1/√2 3√2 1 0 30 45 60 एंड 90। तो ये हो जाएगा यस 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री। ओके, ए माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो ए एंड बी का वैल्यू पता करना है मेरे को, तो करता हूं मैं, इसको रब कर लेता हूं मैं। ए प्लस बी का 60 डिग्री है, यहाँ साइड में लिख लेता हूं मैं, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये होगा। तो क्या करूंगा, इवेल्यूएट करूंगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60, ए माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। दोनों को सम करूंगा तो ये कैंसिल, 2a इक्वल टू 60, hence a इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो a का वैल्यू दिया होगा 30 डिग्री
माइनस बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 30 डिग्री। समझ गया? ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन हाँ ओके, शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ tan a minus b equal to 1 upon root 3 and tan a plus b equal to tan 1 a plus b equal to √3, तो क्या है? हाँ 0 डिग्री लेस देन a प्लस b लेस देन 90 डिग्री। फाइंड a and b। ओके, फाइंड a and b। ओके, मैंने आपको इसका रिलेशन में बताया था a प्लस बी ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 90 डिग्री का। चलिए सॉल्यूशन करता हूं मैं, इसका करता हूं मैं। tan a माइनस b इक्वल टू 1, तो tan का ऐसा क्या देखना डिग्री में कि 1/√3 आता है, तो tan 30 इक्वल टू 1/√3। tan a माइनस b इक्वल टू tan 30 डिग्री। ओके, tan सेम a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री 1। सेकंड क्या है? tan a प्लस b इक्वल टू √3। √3 किसका आएगा? tan का रिलेशन में tan 60 डिग्री। ओके, tan a प्लस b इक्वल टू tan 60 डिग्री। ओके, tan सेम, हेंस a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। सेकंड, इस रिलेशन को मैं क्या करूंगा? एडिंग करूंगा, तो a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों को मैं सम करूंगा, माइनस b प्लस b कैंसिल, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री। a का वैल्यू मुझे पता हो गया, मुझे b का वैल्यू पता करना है, तो a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, ये क्वेश्चन 1 से। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, तो 45 डिग्री माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री,
बी इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री 15 डिग्री। समझ गए? आसान था, ज्यादा टफ नहीं था। बस वैल्यू इसका याद रखना है, tan का कितना, tan 30 कितना वैल्यू होता है, tan 60 कितना होता है, tan 45 कितना वैल्यू होता है, वो याद रहेगा। मैंने आपको ये मैथड बताया, ट्रिक बताया, वो ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। वैल्यू आराम से आपको पता होगा कि आप वैल्यू पुट करके ए एंड बी का वैल्यू पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, इज अ rectangle and yes rectangle such that angle CAB equal to 60 degree and AC equal to a unit। ओके, फाइंड क्या पता करना है, ये यूनिट्स। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। क्वेश्चन है, ABCD is a rectangle such that angle CAB equal to 60 degree and AC equal to a units। Find area of rectangle ABCD। ठीक है, तो सॉल्यूशन आते हैं। गिवन क्या है, यहां पे लिख देता हूं, गिवन एंगल CAB इक्वल टू 60 डिग्री। मेरा एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री है। ओके, कंफ्यूजन मत लीजिएगा, एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, एक का है ये एंगल CAB है, बाकी एंगल वास्तविक में एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री एंड AC इक्वल टू A यूनिट्स। हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल क्या है, ये रेक्टेंगल रहा, ये रेक्टेंगल रहा, ये रेक्टेंगल, ए सी क्या लिखे, गिवन क्या है, AC इक्वल टू A। ठीक है, एंगल CAB ABCD। ओके, ए एंगल A क्या है, एंगल 60 डिग्री। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यहां लिखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, AB इंटू BC। मुझे क्या करना होगा, AB का वैल्यू एंड BC का वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं।
तो AC क्या दिया हुआ है ए, तो मैं क्या यूज करूंगा sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री मैंने क्या बताया था, sin 60 डिग्री जस्ट अपोजिट में मेरा परपेंडिकुलर रहता है एंड AC, ठीक है। तो BC अपॉन AC, तो क्या होगा, BC मुझे नहीं पता है, BC अपॉन AC A, साइन 60 डिग्री क्या होता है वैल्यू, √3 अपॉन 2, ओके। सो हाँ, BC इक्वल टू A √3 अपॉन, देखिए BC का वैल्यू निकला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है AB इंटू BC, BC का वैल्यू निकल गया, BC क्या निकला A इंटू √3/2, ओके। ये क्या हो जाएगा, इसे क्या हमने निकाला cos 60 डिग्री, cos थीटा का वैल्यू जब निकालता हूं मैं तो बेस A और AC ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ओके। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। तो बेस क्या है मेरा AB अपॉन AC, ओके। cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री 1/2, AB क्या है AB, AC क्या है A, तो AB इक्वल टू A/2, ओके। मुझे AB और BC का वैल्यू पता हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बताया था मैंने, AB इंटू BC, AB क्या है A/2, BC क्या है A इंटू √3/2, ओके। तो क्या हो जाएगा A²/4 √3, राइट आंसर, ये फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, in ABCD is a rectangle such that angle CAB equal to 60 degree and AC equal to A units, find area of rectangle ABCD, रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करूंगा, ये एंगल CAB कहने का मतलब है कि एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री और AC गिवन है A यूनिट्स, ओके। तो मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है AB इंटू BC, बेस इंटू हाइट, ओके। ये बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेस इंटू हाइट, ओके। तो sin 60 डिग्री जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर इंटू AC, तो BC अपॉन AC, sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 इक्वल टू BC अपॉन A, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो BC इक्वल टू A इंटू √3/2, उसके बाद मैं cos निकालूंगा, cos 60 डिग्री, ये मुझे वैल्यू पता हो जाएगी कि क्या वैल्यू पता हुआ A/2, उसके बाद मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूंगा AB इंटू BC, AB का वैल्यू मुझे फाइंड था
ए अपॉन 2 इंटू BC का a इंटू √3/2 इक्वल टू a² √3/4। ठीक है, समझ गया होंगे? रब कर लेता हूं मैं। आज मैं टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री मीन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नथिंग बट 90 डिग्री। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा परपेंडिकुलर पे होता है, राइट एंगल टू एंगल पे। तो ड्रॉ करते हैं। ओके, बी सी ए, सपोज ये थीटा डी। आप लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा ही होगा, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जानते होंगे कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, तो ये मेरा 90 डिग्री, ये थीटा, ये मुझे पता नहीं है, चलिए निकालता हूं मैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल ए पता नहीं है, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी थीटा। ठीक है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस थीटा 90 डिग्री इधर इक्वल के रूप चल जाएगा, तो क्या होगा 180 डिग्री 90 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो क्या होगा पता चला 90 डिग्री माइनस। तो मुझे इसी का रिलेशन में मुझे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूं मैं, ये समझ गए होंगे आप, रब कर देता हूं मैं। अब निकालता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या क्या निकालूंगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ओके, चलिए निकालता हूं मैं। साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, साइन किसके विद रिस्पेक्ट टू 90 माइनस थीटा। ओके, इसको क्या पता करूंगा मैं, इसको जानता हूं मैं, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है।
90 माइनस थीटा, जस्ट इसके अपोजिट में मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये AC हो जाएगा। AC हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर। ओके, तो क्या हो जाएगा, DC अपॉन AC। DC क्या है मेरा, B अपॉन H। ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। मैंने बताया था ना आपको, लाल अपॉन कक्का, P B P H B। ये क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ओके, देखिए B बाई एच कॉस थीटा। अब कॉस निकालता हूं मैं विथ रेस्पेक्ट टू 90 माइनस थीटा। कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा, बेस मेरा क्या है, AD अपॉन AC। AD क्या हो जाएगा, P अपॉन H। P अपॉन H क्या है, साइन थीटा। समझ गए। अब क्या निकालता हूं मैं, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, अब टैन थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। टैन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस। ओके, टैन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट में हो जाएगा DC अपॉन में AD। DC क्या है, B और AD क्या है, P कॉट थीटा। ओके, साइन कॉस टैन। अब मैं निकालता हूं कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। तो क्या बोलेंगे, 1 कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक का AC अपॉन DC, AC अपॉन DC। AC क्या है, H B। H और B क्या है मुझे, H और B सेक थीटा। अब क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक क्या हो जाएगा, AC अपॉन AD, AC अपॉन ED। AC क्या है, H, ये P, HP क्या है, H अपॉन P। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब मैं क्या निकालूंगा, मैं फाइनल कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा AD अपॉन DC, AD अपॉन DC इक्वल टू AD क्या है, P अपॉन B, P अपॉन B क्या है, ये हो जाएगा टैन थीटा।
ओके, कॉसेक का AC अपॉन DC, AC क्या H अपॉन B, H अपॉन B सेक थीटा। सेक का निकालूंगा तो क्या निकलेगा, सेक का AC अपॉन AD, AC क्या है H अपॉन ADB, HP क्या है HP कॉसेक थीटा। तो समझ गया, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा चेंज करने में। जैसे मान लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा है तो उसे कॉस में कन्वर्ट करके वैल्यू का पता करते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल देके दिखा देता हूं मैं। एग्जांपल है, एग्जांपल है साइन 43 डिग्री cos 47 डिग्री, साइन 43 डिग्री cos 47 डिग्री प्लस cos 43 डिग्री साइन 47 डिग्री। तो मैं कैसे यूज करूंगा, मैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके, ये साइन है ये कॉस है, चाहे आप इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको चेंज करता हूं मैं, ओके, साइन ये है मेरा थीटा, ओके, ये थीटा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है 43 डिग्री, इसको एज इट इज छोड़ दूंगा मैं, cos 47, ओके। इसको मैं कैसे चेंज करूंगा, अपनी इसको चेंज करता हूं मैं, ठीक है। तो cos 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, तो जब एज इट इज उतार दूंगा मैं, साइन 47 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, cos 47 डिग्री cos 47 डिग्री प्लस ये cos क्या हो जाएगा, साइन 47 डिग्री साइन 47 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 47 डिग्री साइन स्क्वायर 47 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होता है। आप लोग मैंने पढ़ाया नहीं हो, नेक्स्ट क्लास में इसका मैं वैल्यू बता दूंगा। साइन में लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ये cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर इक्वल टू 1। तो चलिए क्लास समाप्त करता हूं मैं। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप दे सकते हैं मैसेज। तो चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।